अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। क्या आप भी खुद को कमज़ोर महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके जिस्म में पहले जैसी ताकत और तवानाई बाकी नहीं रही? क्या कभी आपने सोचा कि आखिर ये मसला क्यों पैदा होता है और इसकी असल वजूहात क्या हो सकती हैं? अगर आपके ज़हन में भी ऐसे सवालात आते हैं तो आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम हो सकती है, क्योंकि आज हम एक ऐसे मौजू के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसके बारे में बहुत से लोग खामोश रहते हैं, मगर हकीकत ये है कि यह मसला बहुत आम है और बहुत से मर्द किसी न किसी मरहले पर इसका सामना करते हैं। क्या आप भी अक्सर थकन महसूस करते हैं? क्या आपको लगता है कि आपके जिस्म की ताकत पहले जैसी नहीं रही? क्या आपका इत्मीनान पहले जैसा नहीं रहा? अगर ऐसा है तो सबसे पहले ये बात समझ लें कि घबराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि बहुत सी सूरतों में ये मसला वक्ती भी हो सकता है और अक्सर इसकी वजह हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी की आदतें होती हैं जिन पर हम ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अक्सर लोगों के जहन में यह सवाल होता है कि मर्दाना कमज़ोरी आखिर क्यों होती है? तो इसकी कई वजूहात हो सकती हैं। सबसे पहली वजह है ज़हनी दबाव। आज की मसरूफ़ ज़िंदगी में बहुत से लोग मुसलसल टेंशन और परेशानी का शिकार रहते हैं। काम का दबाव, माली मसाइल और मुख्तलिफ ज़िम्मेदारियाँ इंसान के जहन पर असर डालती हैं और आहिस्ता आहिस्ता ये दबाव जिस्मानी तवानाई को भी मुतासर करने लगता है। जब जहन थका हुआ हो तो जिस्म भी कमज़ोर महसूस करने लगता है। दूसरी अहम वजह है नींद की कमी। बहुत से लोग रात देर तक जागते रहते हैं, मोबाइल इस्तेमाल करते हैं या काम करते रहते हैं, जिसकी वजह से नींद मुकम्मल नहीं हो पाती। जब इंसान की नींद पूरी ना होती हो तो जिस्म को मुकम्मल आराम नहीं मिलता और इसका असर आहिस्ता आहिस्ता ताकत और तवानाई पर पड़ने लगता है। इसलिए माहिरीन हमेशा मशवरा देते हैं कि रोज़ाना कम से कम 7 से 8 घंटे की नींद लेना ज़रूरी है। तीसरी वजह है गैर सेहतमंद ग़ज़ा। नाज़रीन, आजकल बहुत से लोग फास्ट फूड और गैर मुतवाज़न ग़ज़ा ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, जिसमें वो ग़िज़ाइयत नहीं होती जो जिस्म को ताकत देने के लिए ज़रूरी है। अगर जिस्म को सही विटामिन्स, मिनरल्स और ग़िज़ाई अज्जा ना मिले तो जिस्म कमज़ोर होना शुरू हो जाता है और इंसान खुद को थका हुआ महसूस करने लगता है। इसलिए ज़रूरी है कि ग़िज़ा में ताज़ा फल, सब्ज़ियाँ, दालें और कुदरती ग़िज़ाएँ शामिल की जाएँ। और एक अहम वजह वर्जिश की कमी भी हो सकती है। बहुत से लोग सारा दिन बैठकर काम करते हैं और जिस्मानी सरगर्मी बहुत कम हो जाती है। जब जिस्म हरकत में ना हो तो खून की रवानी भी मुतासर होती है और तवानाई में कमी महसूस होने लगती है। अगर रोज़ाना थोड़ा सा वॉक या हल्की वर्जिश के लिए निकाल लिया जाए तो जिस्म की ताकत और तवानाई में वाज़ेह फ़र्क महसूस हो सकता है। अगर आप कुदरती और रवायती जड़ी बूटियों पर मनबी एक सादा सा नुस्खा आज़माना चाहते हैं जो अमूमी जिस्मानी ताकत और तवानाई को बेहतर बनाने में मददगार समझा जाता है, तो आज हम आपको एक देसी तरीका बता रहे हैं। याद रखें कि ये नुस्खा सिर्फ अमूमी सेहत के लिए है। अगर किसी को कोई बीमारी या मुसलसल मसला हो तो बेहतर है किसी डॉक्टर या माहिर तिब से मशवरा ज़रूर करें। नाज़रीन, कुदरती जड़ी बूटियों में बाज़ बीज ऐसे होते हैं जिन्हें सदियों से रवायती तिब में इस्तेमाल किया जाता रहा है। इनमें स्याह बीज यानी कलवंजी, सफ़ेद बीज यानी तिल, मेथी दाना और तोहम खुरफा शामिल हैं। ये तमाम चीज़ें आमतौर पर यूनानी और देसी तिब में इस्तेमाल की अमूमी ताकत बढ़ाने और कमज़ोरी कम करने के लिए इस्तेमाल की जाती रही हैं। और इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको चंद सादा चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे पहले 1 चम्मच कलवंजी के बीज ले लें और 1 चम्मच सफ़ेद तिल ले लें और 1 चम्मच मेथी दाना ले लें और 1 चम्मच तोहम हरफा ले लें। अगर चाहें तो इसमें 1 चम्मच तुलसी के बीज भी शामिल किए जा सकते हैं, क्योंकि तुलसी के बीज भी ग़िज़ाइयत से भरपूर समझे जाते हैं। इन तमाम बीजों को पहले अच्छी तरह साफ़ कर लें ताकि इनमें कोई गिर्द या मिट्टी न रहे। अब बनाने का तरीका यह है कि एक साफ़ पैन या कढ़ाई को हल्की आंच पर रखें और इन तमाम बीजों को इसमें हल्का सा भून लें। ज़्यादा तेज़ आंच न रखें, बल्कि हल्की आंच पर 2 से 3 मिनट तक हिलाते रहें ताकि इनकी खुशबू आने लगे। जब बीज हल्के से खुश्क और खुशबूदार हो जाएं तो इन्हें ठंडा होने के लिए रख दें। जब ये मुकम्मल तौर पर ठंडे हो जाएं तो इन्हें किसी ग्राइंडर या सिल बटे की मदद से
बारीक पीस लें और इसका सफ़ूफ बना लें। इस पाउडर को किसी साफ और खुश्क शीशे की बोतल या जार में महफूज कर लें ताकि ये ज़्यादा अरसा तक ख़राब ना हो। इस्तेमाल का तरीका बहुत सादा है। रोज़ाना सुबह निहार में आधा चम्मच इस सफ़ूफ को नीम गर्म दूध या नीम गर्म पानी के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। कुछ लोग इसे रात को सोने से पहले भी इस्तेमाल करते हैं क्योंकि रात के वक्त जिस्म को आराम मिलता है और ग़िज़ाइयत बेहतर तरीके से जज़ब हो सकती है। आमतौर पर इसे चंद हफ्तों तक इस्तेमाल किया जाता है ताकि इसका असर आस्ता आस्ता जिस्म पर ज़ाहिर हो सके। अब बात करते हैं एहतियात की। सबसे पहले एहतियात ये है कि किसी भी देसी नुस्खे को हद से ज़्यादा इस्तेमाल ना करें क्योंकि ज़्यादा मिकदार बाज़ औक़ात फ़ायदे की बजाय नुकसान भी दे सकती है। दूसरी अहम बात यह है, अगर किसी को पहले से कोई बीमारी हो जैसे शुगर, ब्लड प्रेशर या कोई और तिब्बी मसला, तो इसे ये नुस्खा इस्तेमाल करने से पहले डॉक्टर से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। इसी तरह अगर किसी को इनमें से किसी बीज से एलर्जी हो तो इसे इस नुस्खे से परहेज़ करना चाहिए। इसके साथ साथ याद रखें कि सिर्फ नुस्खा इस्तेमाल करना ही काफ़ी नहीं होता, बल्कि सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना भी बहुत ज़रूरी है। मतवाज़न ग़िज़ा, मुनासिब नींद, रोज़ाना की वॉक या हल्की वर्जिश और ज़हनी सुकून भी जिस्मानी ताकत के लिए बहुत अहम होते हैं। अगर इंसान अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी को बेहतर बना ले तो अक्सर सेहत के मसाइल खुद ही कम होने लगते हैं। नाज़रीन, इंसानी जिस्म की आदि बीमारियों का इलाज सिर्फ इस बात में पोशीदा होता है कि इंसान शदीद भूख लगने पर भी खाना खाए और अभी थोड़ी सी इश्तहा बाकी हो तो हाथ रोक ले, क्योंकि बसियार खूरी बीमारियों की जड़ है। तिब्बे कदीम के मुताबिक खाने से कबल पानी पीना सोने की मानंद कीमती है। खाने के दौरान पीना चांदी की हैसियत रखता है, लेकिन खाने के फ़ौरन बाद पानी पीना सेहत के लिए जहर के मुतरादिफ है जो हाजमे को तबाह कर देता है। जिस्मानी रूहानी तंदुरुस्ती का तल्लुक, अगर आप दायमी सेहत चाहते हैं तो अपने बातन को हसद और कीना जैसी गलाजतों से पाक कर लें, क्योंकि अक्सर बीमारियां पहले रूह में जन्म लेती हैं फिर जिस्म को अपनी लपेट में ले लेती हैं। कसरत कलाम, ज़रूरत से ज़्यादा सोना और बेतहाशा खाना वो अवामिल हैं जो इंसान को वक्त से पहले बूढ़ा कर देते हैं। इन तीनों पर काबू पाकर जवानी को तवील अरसे तक बरकरार रखा जा सकता है। अगर आपको ये मालूमात मुफीद लगें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस मालूमात को दूसरों तक भी ज़रूर पहुँचाएँ ताकि ज़्यादा लोग कुदरती और सेहतमंद तरीक़ों के बारे में आगाही हासिल कर सकें। अगर किसी को नुस्खा चाहिए तो कमेंट में ज़रूर बताएं कि ये नुस्खा हमें भेज दें, तो मैं उसको नुस्खा भेज दूँगा।